ओम श्री गणेश। साल में 24 एकादशियां तिथि आती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में जो 24 एकादशियां तिथि आती हैं, उसमें निर्जला एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण और कठिन व्रत है। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में। आज मैं आपको निर्जला एकादशी तिथि के बारे में समस्त जानकारी दूंगी। दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अमावस्या और पूर्णिमा का 11वां दिन जो होता है उसे एकादशी कहते हैं। एक निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम ने इस एकादशी का व्रत रखा था। इसके अलावा उन्होंने और कोई व्रत नहीं रखा था। उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और उन्होंने केवल यही व्रत रखा था और व्रत के अगले दिन वो बेहोश होकर गिर गए थे। उसके बाद उन्हें गंगा जल से उनका पारण करवाया गया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। साल की समस्त एकादशी में निर्जला एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं कि 2024 में एकादशी कब है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, जो 18 जून दिन मंगलवार को होगी। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा पंचोपचार व षोडशोपचार विधि से करनी चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंदिर में मौसमी फल का दान करना चाहिए। गरीब अथवा पात्र व्यक्तियों के लिए जूते, चप्पल, छाता, पीने का पानी, मौसमी फल अथवा ठंडी खाने पीने की वस्तुएं दान करनी चाहिए, अर्थात उनके लिए गर्मी से बचाव की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप हल्दी की माला से और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कमलगट्टे की अथवा स्फटिक की माला से करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन तुलसी माता के पूजन का भी विधान है। इस प्रकार से आप एकादशी तिथि का व्रत रखें। निर्जला एकादशी तिथि आपके लिए शुभ हो, आपका व्रत सफल हो। भगवान विष्णु की कृपा आप हम सभी पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।